इसके लिए हमारे लास्ट टाइम हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने ऑर्डर निकाला था 10 रुपए का। मैं कहीं ना कहीं मैं ये बात मानता हूँ, ये 10 रुपए जो किराया है ये आज से 20 साल पहले का है। जिस वक्त पंजाब में, दिल्ली में, बॉम्बे में, कोलकाता में, जिन बड़े शहरों में रिक्शा आया था तब 10 रुपए किराया लिया जाता था। आज 20 साल के बाद भी अगर आप 10 रुपए हमें थोप रहे तो हम इसका मतलब आज भी 20 साल हम पीछे हैं। तो हमारा ये किराया के लिए बात थी कि हमारा जो किराया क्या किया गया है, उन्होंने हमें 15 दिन का समय दिया था। ये बोला था कि हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मिनिस्टर श्री शर्मा को बुलाएंगे, हम बैठेंगे, आपको बुलाएंगे, बैठ के जो भी होगा हम डिसाइड करेंगे, जिससे पब्लिक के ऊपर भी बर्डन ना पड़े और हमारे इस परिवार के ऊपर भी बर्डन ना पड़े। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने बोला हमें 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन के अंदर अंदर हम आपको जो भी होगा सोल्यूशन निकलेगा हम इसको निकालेंगे। हमने कहा ठीक है। आज वो 15 दिन जो है 4 महीने में बीत गए हैं। पिछले 3 साल से हम यही चीज पे फेस करते आ रहे हैं। हमारे साथियों को नाजायज तौर पे चालान हो रहे हैं। एक गरीब बंदा 200-400 कमाने वाला 5-5 हजार के चालान कहां से पे करेगा? ये हमारा परेशानी थी। दूसरी परेशानी थी हमारे जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट के ई रिक्शा और ई ऑटो चल रही हैं, ये उनके लिए है कि उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर लंगर नहीं लगा है कि कोई भी आएगा और खाएगा। यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये साथी है, ना तो भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ में जाएंगे, ना उधमपुर में, रियासी में जाएंगे, ना कठुआ, सांबा में जाएंगे। ये यहीं पे काम करेंगे, ये इससे बाहर नहीं जा सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो हमने कहा इसको जो है उनको अपने अपने घरों में भेजा जाए। तीसरा हमारा था ई रिक्शा और ई ऑटो की जो सेल है, इसको जो है कैपिंग की जाए, इसको थोड़ी देर के लिए बंद किया जाए। इस वक्त मेरा जितना भी मीडिया हब है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो इस बात को, सच्चाई को मानता है कि ई रिक्शा और ई ऑटो आज जम्मू की आवाम से ज्यादा हो चुका है। रोड पे अगर दिखता तो वो ई रिक्शा और ई ऑटो दिखता है। हमने बोला उसके ऊपर कैपिंग की जाए, तो उन्होंने इस बात के लिए मना किया कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है हम कुछ नहीं कर सकते। किसी कोई सेल कर रहा है तो लेने वाले को सोचना चाहिए, तो लेने वाले को सोचना चाहिए। तो जब आपने ग्राउंड पे ई रिक्शा लाया, ई ऑटो लाया, तो आपको रेट के लिए भी पहले बताना चाहिए था। तो उसके बाद ई रिक्शा का जो लाइसेंस है, उसको जब एक्सीडेंट का समय आता है उसको इंश्योरेंस कंपनी मानती नहीं है, वैलिड नहीं मानती, तब बोलती है लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस लेके आओ। तो ये इशू था, इस पे उन्होंने कंसीडर किया, बोलते ठीक है हम इस पे बात करेंगे। हमने कहा कि हमारे कुछ और भी मुद्दे हैं, तो बोलते ठीक है आप एक मेमोरेंडम ले आओ बना के, हम उस पर भी करेंगे, थोड़े दिन में मीटिंग है, हम आपको बुलाएंगे। और इसमें 2 इशू और थे। एक इशू ये था कि जो गवर्नमेंट अप्लाई है उन्होंने ई रिक्शा और ई ऑटो 2-2, 4-4 डाल के आगे किराए पर दे रखे हैं। उनके लिए हम चाहेंगे कि अगर इनसे रास्ता निकलता है तो वेल एंड गुड, नहीं निकलता हम बताएंगे कि क्या रास्ता है। उनको जहाँ तो नौकरी दी जाए, जहाँ ई रिक्शा दिया जाए, ई ऑटो दिया जाए, हमारी रोजी रोटी पे लात ना मारे। आज आप इनसे मिलकर आए हैं, संतुष्टि है? पिछले 3 साल से हम संतुष्ट नहीं हुए, तो अभी भी संतुष्ट नहीं है। सर 10 रुपए किराया, सर एक तरफ चलान बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ किराया अभी भी 10 रुपए। सर देखो, गवर्नमेंट को जब रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है तो वो अमाउंट बड़ा होता है, तो जब पब्लिक को देना होता है वो अमाउंट छोटा होता है। इस बात को समझ नहीं कि 10 चलान हो चुके हैं, अभी तक भरे नहीं गए, चलान नहीं भरे गए हैं, अभी तक वो चलानों के बीच में पड़े हुए हैं। जब 10 रुपए खर्चा लेकर चलान कहाँ से बनेंगे 5-5 हजार के? अभी तक वो चलान ही दिए आ चुके। अभी हमारे जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आपके ई रिक्शा वाले जो हैं, ई ऑटो वाले हैं, वो ड्रंक करके ई रिक्शा चलाते हैं, ई ऑटो चलाते हैं। तो हमने उनका कहा सर बात तो सही है, इस पे काम करने का काम कहीं ना कहीं ये आपका डिपार्टमेंट का है, पुलिस का है, ट्रैफिक का है, आरटीओ डिपार्टमेंट का है। गवर्नमेंट ने आपको लोगों को मशीन दे रखी है जो मुंह में लगाने पर पता चलता है इसने ड्रंक किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो आप इसको चालान कीजिए, गाड़ी को सीज कीजिए, जो आप